गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर एस के शर्मा। बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे पास मैसेज किया क्योंकि मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था पैरामेडिकल के बारे में। तो उसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने मैसेज किया कि सर इसमें डीएमएलटी और सीएमएलटी, डीएमएलटी करने के सीएमएलटी करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, डीएमएलटी करने के बाद क्या कर सकते हैं, बीएससी एमएलटी करने के बाद क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर करने का मतलब तो बहुत कुछ हो जाता है। आप बहुत कुछ कर भी सकते हो और बहुत कुछ नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत कमेंट्स आए। मैं इस टॉपिक पर कोई वीडियो बनाना नहीं चाहता था, बट एक कहते हैं ना कि आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। आप लोग इतना मैसेज कर दोगे तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को समस्या का समाधान करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सीएमएलटी और डीएमएलटी और बीएससीएमएलटी ये क्या होते हैं, तीनों पैरामेडिकल के कोर्स ही होते हैं। तो सीएमएलटी का जो फुल फॉर्म होता है सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, यानी कि यह 6 मंथ का होता है, ये 6 मंथ का होता है यहाँ कोर्स। इसके बाद डीएमएलटी होता है जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, यानी कि यहाँ कोर्स होता है 2 साल का, 2 ईयर का कोर्स होता है। बीएससीएमएलटी जो होता है एक बैचलर डिग्री होती है, ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, यानी कि ये क्या होता है 3 ईयर का कोर्स होता है। तो यहाँ कोर्स क्या होते हैं, तीनों ही कोर्स क्या होते हैं, लैब टेक्नीशियन के कोर्स होते हैं, यानी कि लैब टेक्नीशियन। अब यहाँ पर बहुत जो लड़कों ने कमेंट्स मेरे पास किया था उसमें लिखा था कि क्या हम सीएमएलटी डीएमएलटी करने के बाद लैब खोल सकते हैं। तो यहाँ पर बाबू यही होगा कि आप तीनों कोर्स करने के बाद भी लैब नहीं खोल सकते हो, जो राइट है। क्योंकि मैं एज ए बीएमएस एमडी और सबसे पहले मैंने डीएमएलटी ही किया है, निम्स यूनिवर्सिटी से डीएमएलटी किया हूँ, क्योंकि मैं उस स्टेज से गुजर चुका हूँ और पूरी सच्चाई जानता हूँ क्या है क्या नहीं। तो मैं आपको एक कन्फ्यूजन दूर कर दे रहा हूँ कि सीएमएलटी डीएमएलटी बीएससीएमएलटी करने के बाद आप लैब नहीं ओपन कर सकते हो। लैब ओपन करने का भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है। और सबसे पहले इसमें जानते हैं कि जो डीएमएलटी होता है, डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, 2 जगहों से किया जाता है। एक तो पहला होता है स्टेट मेडिकल फैकल्टी, स्टेट मेडिकल फैकल्टी होता है, और दूसरा जो होता है किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू करते हैं, यूनिवर्सिटी के थ्रू करते हैं। ये 2 जगह जो होता है इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है। अब ऐसा नहीं है कि डीएमएलटी तो बहुत सी करवा रही हैं, मैंने देखा है कि बहुत से स्कूल वाले किसी भी संस्था से करके मान्यता लेके डीएमएलटी करवा रहे हैं, कोई भारत सरकार के द्वारा करवा रहा है, कोई स्किल इंडिया के खिलाफ करवा रहा है, यानी कि हर तरीके से क्या कर देते हैं, उनको मनी लेना है। तो वो देखना नहीं, आपको यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा बेस्ट होता है। तो डीएमएलटी जो होता है स्टेट मेडिकल फैकल्टी से बेस्ट होता है, या तो फिर किसी आप यूनिवर्सिटी के थ्रू करेंगे। मगर इन दोनों में भी अंतर है। कोर्स का नाम तो डीएमएलटी है, एक ही कोर्स का नाम है, बट यहाँ पर स्टेट मेडिकल फैकल्टी और यूनिवर्सिटी 2 हैं। स्टेट मेडिकल फैकल्टी वह होता है कि जहाँ पर गवर्नमेंट यानी कि यूपी के द्वारा कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन पद की भर्ती होती है, वहाँ पर ओनली स्टेट मेडिकल फैकल्टी वाले ही डाल सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पर यूजी यानी कि यूनिवर्सिटी वाले नहीं जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी वाले जो होते हैं वो सेंट्रल लेवल पर करते हैं, यानी कि ये यूपी लेवल की वैकेंसी देखते हैं और ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी देखते हैं। पर ऐसा नहीं है, कभी कभी होता है कि जब वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पर वो फॉर्म में नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि डीएमएलटी स्टेट मेडिकल फैकल्टी ओ अर्थवा करके लिख दिया जाता है कि यूनिवर्सिटी, यानी कि ऐसी यूनिवर्सिटी जो मान्यता प्राप्त हो। अब ऐसा नहीं है कि जब मन में आए वहीं से करके बैठ जाओ, तो वहाँ पर साफ साफ ऑप्शन दे देता है, या तो स्टेट मेडिकल फैकल्टी लेगा या तो आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू लेगा। अगर स्टेट मेडिकल फैकल्टी लिया तो आप लोग बाहर हो जाओगे यूनिवर्सिटी वाले, अगर दोनों को ले रहा है तो आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ एक डीएमएलटी का क्या होता है, प्रोसेस होता है। पर यहाँ जब बात हो रही थी कि लैब खोलने की, तो लैब यहाँ पर आप खुद की नहीं खोल सकते हैं। आप टेक्नीशियन का मतलब समझ रहे हैं, किसी एक एमडी पैथोलॉजिस्ट के साथ रहकर उसके हेल्पर के रूप में काम कर सकते हैं। हेल्पर का मतलब समझ रहे हैं ना, एक कोर्स होता है जैसे ओटी वगैरह कोर्स सुने होंगे ना, ओटी का मतलब होता है ऑपरेशन थिएटर।
ऑपरेशन थिएटर का जो कोर्स किया होता है वो ऑपरेशन जाके नहीं करता है। उसका काम होता है कि जो सर्जन होता है उसके साथ रख कर, यानी कि जो सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सीजर हो, फार्सिप हो, स्ट्रिच हो, कुछ भी हो, उसको क्या करता है डॉक्टर को उसको देना होता है। डॉक्टर को ला के क्या करता है देता है, और डॉक्टर क्या करता है उस ऑपरेशन के प्रोसेस को पूरा करता है। जैसे ही प्रोसेस उसका पूरा होता है डॉक्टर ग्लव्स उतार के बाहर कर देता है। बाकी काम होता है ओटी टेक्नीशियन का कि उस इंस्ट्रूमेंट की सफाई करके स्टरलाइज करके उसको सही सलामत रखना। यही काम डीएमएलटी वालों का भी होता है रियल में। बाकी इन लीगल तरीके से आप जाएंगे तो आप बहुत कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, मगर लीगल तरीके से ये होता है कि डीएमएलटी हो चाहे सीएमएलटी हो, आपका सिर्फ काम और सिर्फ आपका काम होता है कि आप किसी एमडी पैथोलॉजिस्ट के साथ हेल्पर के रूप में काम कर सकते हैं। यानी कि उसको सैंपल दे सकते हैं, मशीन को रन कर सकते हैं उसके साथ पे, और मशीन की साफ़ सफाई कर सकते हैं। और सोचो कि हम बड़का एमडी बन के चले लैब खोल लें ना, तो इम्पॉसिबल है और कभी करिएगा नहीं। अगर ऐसे करते हुए पकड़े गए ना तो सीमो ऐसा लपेटेगा, आपको ऐसा लपेटेगा ना कि पानी भी नहीं पाओगे। हाँ, तो ऐसा ना करिएगा, किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है। यानी कि आप सोचिए ना, एक नॉर्मल सा डिप्लोमा करके आप किसी के बीमारी का अध्ययन कर लेंगे, इम्पॉसिबल है। आपको थोड़ा सा ज्ञान दिया जाता है कि आप डॉक्टर के साथ रह के थोड़ा सा कुछ जानते रहो। अगर आपको खुद की लैब खोलनी होती है तो वहाँ पर एक एमबीबीएस एमडी पैथोलॉजिस्ट का क्या होता है रजिस्ट्रेशन लेना होता है, और रजिस्ट्रेशन लेने के साथ साथ एक स्टेट मेडिकल फैकल्टी के लड़के, यानी कि स्टेट मेडिकल फैकल्टी का लड़का जो डीएमएलटी किया हो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और एमडी पैथोलॉजिस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर लेके तभी आप एक लैब खोल सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं खोल सकते हैं। अगर आप स्टेट मेडिकल फैकल्टी डीएमएलटी नहीं किए हैं तो आप एमडी पैथोलॉजिस्ट लगाकर भी आप लैब नहीं खोल सकते हैं। ये प्रोसेस है, ठीक है। तो आप लोगों को ये कन्फ्यूजन दूर हुई होगी कि सीएमएलटी डीएमएलटी, यानी कि पैरामेडिकल कोर्स में सीएमएलटी डीएमएलटी कितना इम्पोर्टेंट है और कितना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं तो अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों में पैरामेडिकल कोर्स में जो भी कोर्स हैं, इन सब कोर्स से अच्छा कोर्स होता है आपका डी फार्मा। मैं किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि डी फार्मा कर लीजिए, बी फार्मा कर लीजिए और एम फार्मा कर लीजिए। ये तीन कोर्स होते हैं। डी फार्मा जो होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है, बी फार्मा होता है बैचलर इन फार्मेसी, एम फार्मा होता है मास्टर ऑफ फार्मेसी। यानी कि 2 साल का होता है डिप्लोमा, 3 साल का होता है बी फार्मा, एम फार्मा जो होता है वो 5 साल का होता है। इसको करने के बाद इसमें से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक कहते हैं ना कि बिल्कुल, एक कहावत गाँव की भाषा में बोलते हैं ना, निकम्मा। अगर इसको आप कर भी ले रहे हो, इसको करने के बाद अगर आप घर में बैठे हो ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसकी इतनी डिमांड बढ़ी है कि अगर आप डी फार्मा हैं, अगर आप अपना लाइसेंस किसी को किराए पर दे रहे हैं तो भी इस समय 50 से 60 हज़ार रुपये साल का मिलता है। आप घर बैठिए, अपना रजिस्ट्रेशन किसी को दे दीजिए, वो आपको 50 से 60 हज़ार रुपये साल में लाके देगा, ठीक है। और नहीं देना चाहते हैं तो आप इससे फार्मेसी यानी दवा खाना भी खोल सकते हैं। राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी मिल चुकी है कि आप उसमें जनरल क्लिनिक यानी कि प्राथमिक उपचार क्लिनिक भी खोल सकते हैं। यहाँ तक कि आप 1, 2, 3 बेड भी डाल सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। हाँ, मगर उसकी भी एक शर्त है, अगर आप खुद का डी फार्मा है, आप खुद बैठ रहे हैं, तभी आप वहाँ पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि मैं डी फार्मा नहीं हूँ, मैं किसी का डी फार्मा लेकर चल के फार्मेसी दवा खोल दूँ, वहाँ पर 2-3 बेड लगा दूँ, मरीज़ देखूँ, तो ये अनलीगल है। मैं तुरंत पकड़ जाऊँगा, मेरे खिलाफ़ मुकदमा हो जाएगा, मुझे जेल भी जानी पड़ेगी, कोर्ट ऑफ कंडम, बहुत सी धाराएं भी लग सकती हैं। अगर मेरे पास डिप्लोमा है फार्मेसी का, मैं दवा खाना भी खोल सकता हूँ, प्राथमिक उपचार केंद्र भी कर सकता हूँ, 1-2 बेड डाल के मैं पेशेंट को जनरल ट्रीटमेंट के लिए उसको एडमिट भी कर सकता हूँ। तो पैरामेडिकल कोर्स में सबसे महत्वपूर्ण कोर्स जो हैं, जो आपके कैरियर को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, वो सब डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा। मैं डीएमएलटी, सीएमएलटी, बीएससीएमएलटी के बारे में आप लोगों को बताया है कि इसको करने के बाद आप खुद की पैथोलॉजी लैब नहीं खोल सकते हैं। ओनली किसी हॉस्पिटल, किसी पैथोलॉजी लैब या किसी रिसर्च सेंटर या किसी डायग्नोसिस सेंटर में एज ए हेल्पर के रूप में कार्य कर सकते हैं।
आपको खुद को पैथोलॉजी खोलने के लिए अगर आप स्टेट मेडिकल फैकल्टी से लैब DMLT का कोर्स किए हैं तो फिर आपको एक MD पैथोलॉजिस्ट का रजिस्ट्रेशन लेके लैब खोलना पड़ेगा। अगर आप स्टेट मेडिकल फैकल्टी से DMLT नहीं है तो भी अपनी खुद की लैब खोलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक स्टेट मेडिकल फैकल्टी का लड़का लेना पड़ेगा और उसके बाद MD पैथोलॉजिस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद ही आप एक लैब ओपन कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हो। तो आप लोगों को एक कन्फ्यूजिंग दूर हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर देखते हैं कोई एक डी फार्मा या बी फार्मा या एम फार्मा के बारे में डिस्कस करेंगे कि डी फार्मा से क्या फ़ायदा हो सकता है, बी फार्मा करें तो क्या फ़ायदा है और लास्ट में एम फार्मा करते हैं तो क्या फ़ायदा मिलता है। ओके बाय।